हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी के भर्ती से पहले ऑनरेबल कैट की तरफ से एक फैसला आया है और जीएम के तरफ से भी दोस्तों अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। खास करके जो नौकरी ग्रुप डी की मिलती है वो जीएम पावर से पहले मिलती थी, तो क्या अब ग्रुप डी में नौकरी जीएम पावर से मिलने वाली है क्या? आखिर सीसीए जो एक्ट अप्रेंटिस छात्र होते हैं उनका क्या होगा? आरआरसी सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भी आई है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके दोनों अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो इससे पहले अगर आप लोग को मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट 2 पास प्रो बाय करनी है तो देखिए अभी आपके लिए सबसे अच्छा डील मिल रहा है फ्रेंड्स। मंथ के एंड में 29 और 31 अगस्त के बीच में यहाँ पे अच्छा ऑफर मिल रहा है। यहाँ पे ईयरली टेस्ट 2 पास प्रो सिर्फ और सिर्फ आप लोग 439 रुपए में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा और 12% ऑफ मिल जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 सितंबर से ये लोग टेस्ट 2 पास प्रो के प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं, जहां पे आपको 699 में मिलेंगे। तो अभी आपके पास मौका है कि बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। जितने भी रेलवे के एग्जाम है सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग साल भर के लिए उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, कैट बेंगलोर बेंच की तरफ से एक फैसला आया है। यहाँ पे जो खास करके रेलवे के एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं उनके तरफ से एक रिट लगाया गया था फ्रेंड्स, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के जो छात्र हैं बेंगलोर बेंच में। ठीक है, तो 26 जुलाई 2024 को ये ऑर्डर पास हुआ है और यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हो कि किसने यहाँ पे किया था। एप्लीकेंट है वर्सेस रेस्पोंडेंट पे बात करें, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड है न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे जो कॉपी है 22/7/2024 को पास किया गया था ट्रिब्यूनल के तरफ से और यहाँ पे आगे के इंफॉर्मेशन फर्दर नेसेसरी एक्शन है उसको लेने के लिए यहाँ पे बोले गए थे। अब ये जो ऑर्डर देख रहे हो या फिर ये जो चीजें देख रहे हो फ्रेंड्स, कल से बहुत सारे कैंडिडेट द्वारा इसको शेयर किया गया, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया गया। कई सारे एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं, इन्होंने भी शेयर किया कि इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, आखिर क्या फैसला है, क्या चीजें हैं। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग समझ लीजिए जो नए कैंडिडेट होंगे। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में क्या होता है कि एक्ट अप्रेंटिसशिप की भर्ती यहाँ पे कराती है। ठीक है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। जब भी यहाँ पे ग्रुप डी की भर्ती निकलती है रेलवे में, ग्रुप डी की, उसमें टोटल भर्ती निकलती है उसकी 20% सीट है जो कि यहाँ पे रिजर्व रहता है एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। यानी कि अगर 1 लाख यहाँ पे भर्ती निकलती है तो 20,000 सीधा सीधा दोस्तों पोस्ट है जो कि खाली रहेगा एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए और ये 20,000 सीट एक्ट अप्रेंटिस वालों से भरे जाते हैं। अब इनको कुछ विशेष छूट दिए जाते हैं, जैसे कि नए रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका जो पेपर होता है फ्रेंड्स, इनके पेपर में जितने मार्क्स आएंगे CBT 1 में वो तो मार्क्स ऐड होगा, प्लस इनके जो मार्क्स एक्ट अप्रेंटिसशिप के पेपर में आए थे उसके मार्क्स को ऐड करके मेरिट बनाई जाती है। दूसरी चीज है पीईटी में इनको छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज इनको मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स क्या था कि जब यहाँ पे 2018 की भर्ती हुई तब से रूल को बदलाव करके और इनको मुख्य धारा में यानी कि मेन परीक्षा ये सब आपके साथ जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके साथ परीक्षा देना पड़ता था। इससे पहले बात करें 2018 से पहले तो जब जब भर्ती हुई है यहाँ पे जीएम पावर से भर्ती होती थी, यानी जो एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से करते थे उनको कोई भी पेपर देना नहीं पड़ता था, कोई पीईटी पास करना नहीं पड़ता था, सीधा जनरल मैनेजर के हाथों में नौकरी थी फ्रेंड्स। वो जो भी एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले होते थे वो नौकरी ऐसे ही दे देते थे क्योंकि इन्होंने एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर रखा है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया, 2016 में इसको बंद कर दिया और बोला कि जितने एक्ट अप्रेंटिस वाले भी छात्र हैं वो सब अब एग्जाम देंगे, पीईटी पास करेंगे, तब जाके ये लोग नौकरी देंगे इस 20% रिजर्व वाले सीट पे। अब दोस्तों तभी से कड़ा विरोध किया गया इनके तरफ से और लगातार कई जगह पे डिमांड, कई बार प्रोटेस्ट, हर चीज हुए। लेकिन फ्रेंड्स अब जाकर के कुछ अच्छी चीजें निकल के आई है इनके हक में। अब यहाँ पे देखिए ये जो लेटर है, ये जो ऑर्डर है उसमें कुछ लेटर लगाया गया है जिसमें देखिए काइंडली परसू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस। इस पॉइंट को देखिएगा विथ रेफरेंस टू RBE नंबर इतना। ठीक है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस कैन बी इंगेज्ड एज सब्स्टिट्यूट इन ग्रुप डी अंडर जीएम पावर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज। यानी इस लेटर में साफ साफ मेंशन है कि अगर जरूरत पड़ती है तो एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र को ग्रुप डी की पोस्ट पे रखा जाएगा जीएम पावर से, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कैन बी इंगेज्ड ओनली
in the event of the process of filling up the vacancies is delayed and post cannot be kept vacant without adversely affecting the railway service। और कब जीएम पावर से नौकरी मिलेगी? जब यहाँ पे वैकेंसीज भरने में रेलवे डिले करते जाएगी और यहाँ पे बहुत जरूरी होती है पोस्ट की, तो अगर डिले हो गया तो ऐसे केस में इनको जीएम पावर से मौका दिया गया कि आप भर्ती को भरो, ठीक है। और ऐसे पोस्ट जिसमें बहुत जरूरी हो, यानी कि रेलवे सर्विसेज को अफेक्ट कर रहा है, उसकी वैकेंसी बहुत दिन तक खाली नहीं रह सकती, वैसे पोस्ट पे भी जीएम को ये आदेश दिया गया था कि आप भर्ती करा लीजिए खुद ही बिना पेपर दिए, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उनसे। अब जैसा कि ध्यान रहे 2019 में जो भर्ती निकली थी, इसका पेपर कब लिया? 2022 के एंड में ये लोग पेपर लिए, यानी कि 3 से 4 साल ये लोग यहाँ पे पूरा का पूरा वेस्ट किए। अब क्या ये एक्सीजेंसीज नहीं, क्या ये मतलब एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा था रेलवे को? बिल्कुल कर रहा था अफेक्ट रेलवे को, क्योंकि 4 साल से आप लोग भर्ती नहीं लोगे, 3.5 साल से, तो क्या होगा? ट्रैक मेंटेनेंस की तो जरूरत है और भी पोस्ट की तो जरूरत है रेलवे में, तो यहाँ पे एडवर्सली अफेक्ट होगा। इसलिए इस रूल का इस्तेमाल करके जीएम पावर से इनको नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं को दिया क्या? नहीं दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखिए, इन टर्म्स ऑफ आरबीई नंबर इतना डेटेड 12/4/2017 द इंस्ट्रक्शंस इशूड थ्रू आरबीई नंबर इतना वेयर विड्रॉन। अब ये बोला गया कि ये जो ऑर्डर था इसको 2017 में विड्रॉ कर लिया, यानी वापस ले लिया गया। आगे देखिए, हाउ एवर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस में सीक एम्प्लॉयमेंट इन द रेलवे एज पर द इंस्ट्रक्शंस इन रेलवे बोर्ड वाइड आरबीई नंबर 2016। ये जो लिखा है इस ऑर्डर के तहत 20% ऑफ ग्रुप डी वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस। लेकिन ये बोलेगा कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस हैं उनको नौकरी दी जाएगी, और जितनी वैकेंसी ग्रुप डी की निकलेगी उसमें 20% सीट रिजर्व रहेगा और वो सीट ये लोग ले सकते हैं। इन व्यू ऑफ द एबव सबमिटेड ऑफ फॉर काइंड इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर्स इफ एनी प्लीज। अब इसके बाद देखिए, इसी मैटर पे सारा कुछ चल रहा था फ्रेंड्स, जो रिट लगाया गया था कि हमें जीएम पावर फिर से बहाल कीजिए, जीएम पावर के थ्रू नौकरी दीजिए। आईटीआई करने के बाद 10th पास करने के बाद रेलवे से हम लोग एक अप्रेंटिसशिप किए हैं, सारा कुछ काम सीखे, तो क्यों फिर से एग्जाम देना, ये सब कराना? तो पहले वाला जो रूल है उसी की मांग ये लोग कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद कोर्ट की तरफ से जो यहाँ पे कई बार हियरिंग होती है, ये सब होती है, तो कई अधिकारी से भी सारा कुछ बातचीत पूछा जाता है, उनसे भी यहाँ पे टिप्पणी है जो ली जाती है कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। तो कई बार देखिए, जैसे सीनियर चीफ ओएस हैं, उनका क्या कहना है इस ऑर्डर के तहत वो बताएं। इसके बाद एपीओ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं, उनके क्या कहने हैं, उन्होंने टिप्पणी दी है। इसके बाद डिप्टी सीपीओ हैं, इनके क्या कहने हैं, इन्होंने टिप्पणी दी है। इसके बाद पीसीपीओ हैं, उनका क्या कहना है। इसके बाद जीएम, खास करके जो सबसे मेन जिनके हाथ थे दोस्तों यहाँ पे नौकरी देने के लिए बोला गया था कि यही नौकरी दे सकते हैं, जनरल मैनेजर, तो इनके क्या कहने हैं? तो इनके कहने थे, द वैकेंसीज ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स इज ए cause of concern in day-to-day maintenance of tracks newly opened and can cause serious derailments। यानी ये साफ साफ इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं जनरल मैनेजर कि जो ट्रैक मेंटेनर्स की वैकेंसी है वो बिल्कुल भी एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है डे टू डे मेंटेनेंस में, क्योंकि इतना बड़ा रेलवे का जाल है कि यहाँ पे अगर शॉर्टेज हुआ ट्रैक मेंटेनर्स का, जिसपे रेल दौड़ रही है, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्लस न्यूली जो ओपन किया जा रहा है, नए नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, उसमें भी काफी जरूरत है। और इसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कैन कॉज सीरियस डिरेलमेंट, और ये भी मान रहे हैं कि अगर यहाँ पे कमी होगी ट्रैक मेंटेनेंस की तो बिल्कुल सीरियस डिरेलमेंट यहाँ पे जो है होगा, यानी कि ट्रेन पलटेगी, ये सब चीजें होंगी, पटरी मतलब टूटेगी, ये सारी चीजें ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जीएम। आगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में बताते हैं, as such these course completed act apprentices may be given appointment on substitutes in the category of track maintainers of they are medically fit। और यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिए अपना राय जो जीएम है कि इसीलिए यहाँ पे जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस हैं उनको यहाँ पे नौकरी दी जा सकती है सब्स्टिट्यूट के जगह पे, ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पे, अगर वो मेडिकली फिट हो तो। अब बताइए, जिनके हाथों दोस्तों यहाँ पे नौकरी देना है, जीएम पावर के अकॉर्डिंग नौकरी देने की बात कही जाती है सीसीए वालों की, वो खुद यहाँ पे जो कोर्ट केस हुआ था उसमें ये मान रहे हैं, अपनी टिप्पणी साफ साफ जाहिर कर चुके हैं इस कोर्ट केस के तहत कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस हैं, उनको नौकरी देना चाहिए जीएम पावर से सब्स्टिट्यूट को लेकर के। जैसे रेलवे में रूल है कि ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, इसको खाली नहीं रह सकते, बस कंडीशन यह है कि वो मेडिकली फिट हो तो इनको नौकरी देना चाहिए।
बताइए, जब जनरल मैनेजर मान रहे हैं तो फिर बचा क्या? यहाँ पे समझिए कि आधा से ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि एक्ट अप्रेंटिसेस वालों का क्लियर हो गया सिर्फ और सिर्फ जनरल मैनेजर के टिप्पणी से। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो आपका खास करके जीएम पावर बंद हुआ था, ये किसके ऑर्डर से बंद हुआ था? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑर्डर से बंद हुआ था, ना कि जनरल मैनेजर के ऑर्डर से बंद हुआ था, क्योंकि अंतिम फैसला तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेती है। अब कोर्ट केस हुआ तो यहाँ पे जो चीजें हुई, टिप्पणी हुई, हर चीज सबसे पूछा गया, तो यहाँ पे जीएम साफ साफ छात्र के ही सपोर्ट में है और साफ साफ बोल रहे हैं कि बहुत दिक्कतें होती हैं जब यहाँ पे भर्ती सही से नहीं करवाया जाता, समय पे नहीं कराया जाता, और काफी यहाँ पे डिरेलमेंट, ट्रेन की पलटी, ये सब में बिल्कुल जिम्मेदारी होती है। इसलिए यहाँ पे इनकी नौकरी दी जानी चाहिए जनरल मैनेजर के पावर से, बस मेडिकली ये लोग फिट हों। तो एक तरह से देखा जाए तो सीसीए वाले छात्रों के लिए तो काफी अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों मैं बोलूंगा कि ये फाइनल फैसला तो है नहीं कोर्ट का। अब फाइनल फैसला कोर्ट का रहता तो कोर्ट अपनी जो चीजें हैं वो जाहिर करती कि हाँ इतने चीज हुए, हर चीज हुआ, केस में आगे सुनवाई हुई, तो इसके ऊपर आगे हम लोग ये डिसीजन देते हैं। तो वो डिसीजन की कॉपी नहीं है, जितने छात्र शेयर कर रहे हैं वो बस यही चीजें शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे और भी सुनवाई हो इसके ऊपर, या फिर और फैसला आना बाकी हो, क्योंकि 1 महीने के पहले का ये सारा कुछ है, जुलाई वाले का। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आगे आने वाली हो तब तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जनरल मैनेजर खुद इस चीज को मान रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फैसला लेना हो किसी जज को, जैसे यही लोग रेलवे वाले ही बंद किए हैं, और यही लोग जब बोल रहे हैं कि बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल भी दे सकते हैं ऐसे, अगर भर्ती कंप्लीट ना हो सही से और यहाँ पे जब जरूरत हो तो ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट दे सकते हैं सीसी वाले को, तो जज किसके फेवर में फैसला सुनाएगा? छात्र के फेवर में फैसला सुनाएगा। दूसरी चीज जब रेलवे के जीएम ये सब ऐसे बोल रहे हैं तो रेलवे को ही एक नैतिकता बन जाती है, नैतिकता के तहत उनको ही ऑर्डर निकाल देनी चाहिए, और इस बार जो भर्ती ले वहां पे जीएम पावर के अकॉर्डिंग ये लोग खास करके सीसीए वाले की भर्ती करा सकते हैं। तो अगर दोस्तों फाइनल फैसला में भी यही चीज आ जाती है तब तो समझिए कि यहाँ पे आप लोग की जो मांगे थी इतनी सालों से वो मान ली जाएगी, और यहाँ पे सीसीए वाले छात्र हैं उनके यहाँ पे जीएम पावर बहाल कर दिए जाएंगे। बट फ्रेंड्स ये तभी यूजफुल होगा ये फैसला जब आएगा, तो जब यहाँ पे भर्ती अनाउंस होगी, इससे पहले ये सारा कुछ ये लोग जारी करवा दें। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में यहाँ पे बड़ी भर्ती है जो कि आने वाली है ग्रुप डी की, और यही एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि करीब करीब 1 लाख या इससे ऊपर जो है भर्ती आपकी ग्रुप डी में आने वाली है। तो इसके पहले यहाँ पे अगर सारा डिसीजन आ जाता है तो ऐसे केस में जो 20% सीटें होंगी वो तो सीसीए के खाते में जाएंगे, तो वो अगर यहाँ पे जीएम पावर बहाल करते हैं तो जीएम के थ्रू ही इनको नौकरी लग जाएगी, और बाकी नॉर्मल छात्र हैं वो अपना पेपर देंगे, पीईटी देंगे, और ऐसे केस में यहाँ पे आगे अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। अगर नहीं ऐसा होता है तो जैसे चल रहे हैं 2019 में भर्ती हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे। बाकी देखिए कि बहुत अच्छी खबर एक तरह से है, और खास करके आपके हक में ही एक तरह से जीएम भी हैं वो भी लगे हुए हैं कि बिल्कुल इस चीज को मान रहे हैं कि अपॉइंटमेंट करनी जरूरी है, सब्स्टिट्यूट जैसे कि रेलवे बोर्ड का ऑर्डर था उसके जगह पे कि करा सकते हैं अगर यहाँ पे सिर्फ मेडिकली फिट हो कैंडिडेट। तो ये अच्छी खबर तो है ही सीसीए वालों के लिए। बाकी देखिए कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से क्या ऑर्डर आते हैं। अब दोस्तों सेकंड अपडेट देखिए, जो कि यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट डिक्लेयर फिट इन मेडिकल कैटेगरी B2 एंड बिलो फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट सीए नंबर RRC 1/2019। यानी कई सारे छात्र ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको मेडिकली में लो फिटनेस दिया गया है, B2 दिया गया है या फिर इससे नीचे के दिया गया है, इसीलिए इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे सभी छात्र को रेलवे ने मौका दिया है रीमेडिकल अपील करने का। रीमेडिकल अपील कीजिए, और ऐसे केस में अगर रीमेडिकल होती है बाद में फिट पा जाते हो तो नौकरी मिल जाएगी। देखिए बहुत सारे छात्र हैं जिनको A2 से B1 मेडिकल में टेस्ट लिया गया था, क्योंकि पोस्ट A2 से B1 मेडिकल का ही बचा हुआ है, B2 C1 ये सब वाला पोस्ट बचा ही नहीं है। इसीलिए बहुत सारे छात्र ऐसे पाए गए कि जिनको B2 मेडिकल मिला है या फिर C1 मेडिकल मिला है, और इसीलिए इनको कोई पोस्ट नहीं दिया जा रहा है लेवल 1 का, क्योंकि लो मेडिकल है। इसीलिए इनको अंतिम मौका दिया है एक रीमेडिकल अपील करने को लेकर के, और रीमेडिकल अपील इनको करना होगा, जिसमें सारा प्रोसेस इन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे आपको रीमेडिकल अपील करना है। 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना होता है किसी भी बैंक से, जो कि पेबल एक्ट होना चाहिए। उस डिमांड ड्राफ्ट पे FA एंड CAO सेंट्रल रेलवे CSMT ये सारा चीज़ होना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन है इसको भरना होता है।
जिसमें से कैंडिडेट खुद ही भरेंगे कि आई द अंडरसाइंड अपना नाम हैड अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट लेवल 1 CBT सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन 2, ठीक है, हॉस्पिटल ऑन डेट, किस डेट में गए थे, आई वाज मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल बोर्ड, और फिट, किस में फिटनेस मुझे दिया है, तो ये सारा चीज़ कर देना है। और इसके बाद हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इस तरह आई एग्जामिन, मैंने बाहर के प्राइवेट कोई हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप कराया इस दिन। और इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि मेरा डिमांड ड्राफ्ट है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट नंबर इतना है, इस डेट में बनवाया है, बैंक नेम क्या है, किस बैंक से बनाया था वो, और इसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, और कैंडिडेट नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, CBT रोल नंबर, डेट, ये सब हो जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द अपीलेंट, आपका सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। और नीचे आते हैं तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो कि बाहर के किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनानी होगी, आपका फोटो आएगा, इस पर साइन चला जाएगा डॉक्टर का। इसमें वो लोग डिक्लेयर करेंगे कि जो रेलवे ने अनफिट दिया है आपको, उसमें आप लोग फिट हो, ठीक है। जो रेलवे बोल रही है, मान लो रेलवे बोली कि B2 फिट हो, तो यहाँ पे बाहर के डॉक्टर से लिखाइएगा कि B1 फिट है, या फिर A2 फिट है, या फिर A3 फिट है, तभी आपका दोस्तों यहाँ पे रीमेडिकल अपील एक्सेप्ट होगा। क्योंकि जो रेलवे ने दिया है वही आप लोग बाहर से भी लिखवा के लेके जाइएगा, तो क्यों ही रीमेडिकल लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अपर वाला मेडिकल लिखवा के लेके जाइएगा बाहर के डॉक्टर से। ये सारा चीज़, डॉक्टर का सिग्नेचर और MCI रजिस्ट्रेशन नंबर उनका हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे, प्लेस डेट, और ए हो गया सर्टिफिकेट, और एक ए वाला जो आपने खुद भरा, सॉरी ये वाला, और 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, ये सब कुछ आपको दोस्तों जमा करना होगा। कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे छात्र हैं दोस्तों, ये सारे कैंडिडेट का देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ मेंशन, देखिए B2 C1 अनफिट पूरी तरह से, B2 ये सब फिटनेस मिला है, जिसकी वजह से इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। कम से कम B1 भी फिट आ जाते हो रीमेडिकल में, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी कोई ना कोई। लेकिन B1 तक नहीं आ पाते हो तो ऐसे केस में नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि सीट ही नहीं बची है B2 या फिर C1 वाली, ठीक है। तो इसलिए सारे छात्र जरूर अपील कीजिएगा। कई सारे छात्र का दोस्तों चांस रहता है कि यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाए बाद में। रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर में देखिए यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट कौन है, 94 कैटेगरी कोड, OBC, ST, UR, OBC, SC, OBC, UR, OBC, SC, OBC। देखिए ज़्यादातर छात्र यहाँ पे OBC न जाए, ST, UR, OBC, ज़्यादातर OBC वाले छात्र हैं। EWS के कोई भी छात्र नहीं है जो अनफिट हैं, तो सारे छात्र जरूर अपील कर दीजिएगा। अब अपील करना कहाँ है, तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि जो अपील है आपको प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर PCMD सेंट्रल रेलवे जो यहाँ पे है, यहीं पे जाकर के आपको सबमिट करना होगा अपील, और विद इन 1 मंथ फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस, ये नोटिस आया इससे 1 महीना के अंदर अंदर आपको जाकर के सब कुछ डिटेल सबमिट कर देना है कि मुझे रीमेडिकल अपील सबमिट करना है। तो इसके बाद सब कुछ चेक करेंगे, सब सही रहा तो फिर से रीमेडिकल के लिए बुला लेंगे। रीमेडिकल में पास कर जाते हो, कम से कम B1 मेडिकल मिल गया तो समझिए कि आपकी नौकरी मिल गई। नहीं मिलता है B1 मेडिकल तो ऐसे केस में फिर से दोस्तों आपको प्रॉपर अनफिट माना जाएगा और कोई नौकरी फिर नहीं मिलेगी। तो एक मौका मिला है तो सभी छात्र से मैं आग्रह करूंगा कि जरूर कर दीजिएगा अपील। बहुत चांसेस होता है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे फिर से फिटनेस मिल जाए, और फिटनेस मिल गया तो नौकरी आपको मिल जाएगी। तो ये रही अपडेट जो कि दो आई हुई थी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।